वेलकम है दोस्तों मेरे चैनल पर। तो सोनी लिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वेब सीरीज मूवी बहुत अच्छी होती है, मगर ये एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपनी वेब सीरीज या मूवीज या किसी को भी प्रमोट नहीं करता। पता नहीं क्यों, मगर ऐसा करता है। तो इसी जॉनरा की एक वेब सीरीज आज रिलीज हुई है, यानी कि 2 अगस्त को सोनी लिव पे। नाम है ब्रिंदा। क्राइम और थ्रिलर से भरी हुई ये वेब सीरीज है। 8 एपिसोड है, 5 घंटे तकरीबन लगेंगे इसको देखने में। स्टारिंग त्रिशा कृष्णन, रविंदर विजय, इंद्रजीत और साई कुमार और बहुत कैरेक्टर है इसमें। तो ये वेब सीरीज कैसी है इसकी बात करेंगे इस जैसे कि मैंने बताया 8 एपिसोड की मूवी है, 5 घंटे अंदाजन लग जाएंगे ये वेब सीरीज देखने में। त्रिशा कृष्णन मेन भूमिका में है, एक पुलिस वाली बनी है अगर आपने ट्रेलर देखा है तो। और सस्पेंस, क्राइम और थ्रिलर से भरी ये वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज को हम टाइम पास वेब सीरीज कह सकते हैं। आपका टाइम बिगड़ेगा नहीं, यानी कि अगर आप फ्री है और कुछ क्राइम या कुछ थ्रिलर देखना चाहते हैं, असुर से आसपास की एक वेब सीरीज जो आई थी ऐसी देखना चाहते हैं, तो ये वेब सीरीज में आप अपना टाइम खर्च कर सकते हैं। ऐसी नहीं है कि वाह क्या सस्पेंस दे दिया है और क्या ही कुछ कर दिया है, और ऐसी भी नहीं है कि वो बहुत ही लॉजिकल है। यानी कि एक टाइम पास वेब सीरीज इसे हम बोल सकते हैं। आगे बात करें हम कहानी की, तो कहानी रिचुअल से भरी ओल्ड फैशन कहानी है। शायद अभी 2024 में इतने रिचुअल्स वाली कहानी चलेगी या नहीं, और पता नहीं कि वो हजम होगी कि नहीं, मगर हाँ शायद तेलुगु इंडस्ट्री जो है वहाँ पे अभी भी रिचुअल्स चले आ रहे हैं, तो उसी रिचुअल्स पे थोड़ी बहुत बेस्ड कहानी है। और पास्ट और प्रेजेंट जो आम है अब की वेब सीरीज में, उसी को दिखाया है। तो पास्ट में क्या होता है और उसका भुगतान प्रेजेंट में क्या करना पड़ता है। वेब सीरीज मेनली क्राइम और थ्रिलिंग पे ही चलती है, पूरी थ्रिलर है, थ्रिल और गूसबम्स बहुत देती है। मेन कैरेक्टर है त्रिशा कृष्णन, उसके साथ पास्ट में क्या हुआ था। फिर जो विलन है जिसका नाम मैं रिवील नहीं करूंगा, मगर एक ठाकुर नाम का विलन है जो उसने पहले एपिसोड में रिवील कर दिया है ना, तो वो मैं बोलूंगा। तो SI है जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो है त्रिशा कृष्णन, और जो क्राइम करने वाला है, सीरियल किलर है, वो है ठाकुर। और उस दोनों के बीच में एक भिड़ना है, एक फाइट है, कैसे वो वहां तक पहुंचती है, ये सब देखने में मजा आता है। और मैं बताऊं तो पहले एपिसोड से लेके तीसरे या चौथे एपिसोड तक आपको हाइप यहाँ तक क्रिएट करेगी। 5वें एपिसोड तक हाइप यहाँ से यहाँ तक, मतलब बहुत ऊपर हाइप चली जाएगी, मगर फिर 6ठा 7वां थोड़ा हजम ना हो ऐसा एपिसोड है। आगे अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात करूँ, तो पॉजिटिव बात मुझे ये लगी कि हर एक एक्टर ने बहुत ही उम्दा काम किया हुआ है। हर एक जगह पर जहाँ पे घूसबम्स लाने थे वहाँ पे घूसबम्स लाए हैं। और मेनली अगर बात करूँ तो BGM की, तो BGM सटीक है। म्यूजिक डायरेक्टर जो भी है, BGM बनाने वाले जो भी है, उसकी मैं यहाँ पे दाद देना चाहूँगा कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। बाकी बात रही 2 सॉन्ग भी है इस सीरीज में, तो और वो भी अच्छे हैं, वो भी सुन के कानों को ठंडक पहुँचती है। एक तो इंग्लिश सॉन्ग भी है, तो बेस्ट वर्क विथ बोल सकते हैं कि तेलुगु इंडस्ट्री ने कुछ नया करने की कोशिश की है, तो ये एक पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव अगर मैं बात करूँ कहीं, तो जो एक्ट्रेस है, जहाँ पे सटीक उसको घूसबम्स देना था वहीं पे वो दिया है, लॉन्ग जंप कट करके फीलिंग दी है पूरी, तो ये मेनली बात है। बाकी अगर हम नेगेटिव की बात करना चाहें, तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ये सीरीज तेलुगु है और हिंदी डब बहुत ही बकवास किया हुआ है। यानी कि त्रिशा कृष्णन की आवाज़ जो है वो बहुत घटिया तरीके से डब की है, जिसने भी डब की है। बाकी भी कैरेक्टर है उसकी आवाज़ भी बहुत घटिया तरीके से डब की गई है। बाकी बात करें दूसरे नेगेटिव पॉइंट की, तो सस्पेंस जहाँ जहाँ पे है उससे पहले जो भी चीज़ें होती है थोड़ी इलॉजिकल लगती है। पुलिस जो बड़े है उसकी कोई नीचे मानता नहीं है, ऐसा कई थोड़ी बहुत चीज़ें जो खटकती है, ये एक माइनस पॉइंट है। दूसरा जो अच्छा और बुरा, पीछे पास्ट और आगे प्रेजेंट, वो बताने में थोड़ी बहुत वो हो गई है कि भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए कई चीज़ें ऐसी है जो हमें दुविधा में डालती है, सोचने पे मजबूर करती है। मगर वहाँ ये माफ़ है डायरेक्टर को, क्योंकि उसने
सीरीज में पूरा ऐसा इन्वॉल्व कर दिया है कि वो सोचने का तब टाइम नहीं मिलता। हाँ, आगे जाके आप सोचेंगे तो थोड़ा ऐसा लगेगा। तो इस वीकेंड को ये एक बहुत ही मस्ट इंटरटेनमेंट सीरीज आई है सोनी लिव पर। मेरे हिसाब से फुल्ली रिकमेंडेड है। जो खास करके क्राइम थ्रिलर को पसंद करते हैं वो लोगों को तो ये सीरीज बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो यही था मेरा आज का रिव्यू।